11 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर 2026 के बीच में विमान हादसाग्रस्त होने का योग है। साधना तंत्र में परंपरा अनुसार इसका कौन सा बड़ा हिस्सा हम माने कि और हमें करनी चाहिए क्या 10 महाविद्याओं की उपासना? गृहस्थों को नहीं करना चाहिए। गृहस्थ में आए दिन क्रोध उत्पन्न होना, आए दिन झगड़ा झंझट का माहौल होना। अगर आप साधना पथ में हैं, क्रोध से आप किसी को कुछ कह देते हैं, चाहे वो आपका परिवार हो, वो उसके ऊपर पारित हो जाता है। 11 आतंकवादी दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में बहुत बड़ा आतंकी घटना को अंजाम देने आए थे और 23 मई को पकड़े गए। हर महीने आतंकवादी नहीं पकड़े जाते हैं। कितने पकड़े गए? जनवरी में कितने पकड़े गए? फरवरी में कितने पकड़े गए? मार्च में? वही डेट के रेंज में क्यों? पूरे त्रिलोक में कोई शक्ति नहीं है, ना देवी, ना देवता, ना राक्षस, ना मानव, कोई भी आपके रखे हुए कदम को पीछे नहीं खसका सकता। कितना भी तंत्र कोई ट्राई कर ले, वहां पे सब फेल हो जाता है। यही तंत्र का सुप्रीम कोर्ट है। तंत्र तो शिव से उत्पन्न है। आपको कितना वक्त लगा एक साधना को सिद्ध करने में? 1 साल। अगर आप मेरा एक पुराना फोटोज अगर देखेंगे तो जटा होती थी माथे पे, दाढ़ी वाड़ी कुछ नहीं बनवाता था, बहुत अजीब दिखता था उस समय। पहला साल खंडित हो गया मेरा साधना, फिर वापस स्टार्ट किया। ऐसे करके मुझे 2 साल के आसपास लगा था। 2 साल तक बाल कुछ नहीं कटा है। शत्रुओं पर विजय पाना हो और आप अपने शत्रुओं पर हावी होना चाहते हो तो ये मंत्र बोलिएगा। यंत्र मान लीजिए स्थापित कर लिए घर में, अब उनकी आराधना किस तरह से करनी चाहिए? शंकर जी को जल चढ़ाते तो हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि कैसे शिवलिंग को जल खड़े होकर चढ़ाना चाहिए और कौन से शिवलिंग को बैठ के चढ़ाना चाहिए। ये सब शास्त्र वर्णित प्रयोग हैं, ये कहाँ वर्णित है? मार्कंडेय पुराण में इसका वर्णन है। तंत्र तो शिव से उत्पन्न है, शिव ही है जो मूल तत्व है। सारे ही दिन कहीं ना कहीं स्पेशल होते हैं ना साधना के लिए। ये जो वक्त है, इसका प्रयोग हम कैसे विशेष तौर से कर सकते हैं? लोग व्रत करते हैं लेकिन उनको व्रत का फल ही नहीं मिलता। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है। तो स्वागत है आपका STS में। मैं हूं आपके साथ श्रेया और आज के इस पॉडकास्ट में बता दूं आपको कौन है हमारे साथ में। द डिक्टेटर, भविष्य वक्ता, श्रीमान सुमित आचार्य महाराज जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद अपने शो में आमंत्रित करने के लिए श्रेया जी। एक बार फिर आप श्रेया मंच पर हैं, श्रेया टॉक शो पर हैं और बहुत सारी भविष्यवाणियां आपकी सच होती गई हैं और लोगों को जागरूक भी हमने अपने माध्यम से भी किया और आपके मंच से तो होता ही रहा है। लेकिन बहुत सी भविष्यवाणियां सच नहीं भी हुई हैं और उसके लिए काफी ट्रोल भी हुए हैं। नहीं, बहुत सी मैं नहीं मानूंगा। हाँ, एक भविष्यवाणी को लेकर के लोग खाली ट्रोल कर रहे हैं और एक ही है जिसमें मैं ये मानता हूँ कि देखिए, हम भविष्य वक्ता हैं, हम बेसिकली ज्योतिषाचार्य हैं। आप हमें डेट ऑफ बर्थ सप्लाई करिए, डेट ऑफ बर्थ दीजिए, हम उसका भविष्यवाणी बताएंगे। डेट ऑफ बर्थ गलत दीजिएगा तो भाई भविष्यवाणियां गड़बड़ हो सकती हैं। ओके, तो भविष्यवाणियां चलिए उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन साथ साथ हम ये जानना जरूर चाहेंगे आज आपके माध्यम से कि आखिर कौन सी शक्ति है, भक्ति है, तंत्र है, मंत्र है जिससे जीवन को बड़ा जल्दी संवार लिया जा सकता है और जेनजीज की लाइफ में ब्रेकअप्स को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, उनको कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है क्या? तो क्या ब्रेकअप स्पेशल कुछ कर रहे हैं हम लोग? हाँ, कुछ ऐसा कुछ ब्रेकअप स्पेशल आज का है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि बच्चे इतनी जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं, लाइफ इतनी हसल टाइप की हो जाती है उनकी कि ब्रेकअप हो गया मतलब जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं। तो क्या वाकई ऐसा होता है? अगर ऐसा हो जाता है किसी के साथ तो वो साधना के जरिए, मंत्र के जरिए, तंत्र के जरिए किससे खुद को बाहर निकाल सकता है? वो भी है। फिर लोगों को ये भी जानना है, मुझे लगता है कि अगर कोई ब्लॉक करके चली गई है तो भाई अनब्लॉक कैसे करें? बात बात पे ब्लॉक हो जा रहे हैं। हो सकता है तंत्र में, विद्याओं में, पूजाओं में सब शक्तियां हैं, बस उपाय करने की देरी है। अब इसी पॉडकास्ट में धीरे धीरे आगे लोग बढ़ेंगे तो बताएंगे उपाय कि क्या भाई क्या करें कि बिल्कुल सही बात। अच्छा, पहला सवाल मेरा रहेगा कि तंत्र साधना में कहते हैं कि न्यास, बीज मंत्र, मुद्रा और यंत्र, ये सारे शब्द आते हैं, राइट? तो इसका वास्तविक उद्देश्य क्या रहता है? देखिए, न्यास मूलतः आपके हाथ के, शरीर के विभिन्न भागों से देवता को प्रणाम करने को न्यास कहते हैं एक प्रकार से। तो उसमें आप अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। जैसे हम अंग न्यास में कर रहे हैं तो कह रहे हैं अंगुष्ठाभ्याम नमः, तर्जनाभ्याम नमः, मध्यमाभ्याम नमः। तो ऐसे करके न्यास होता है, देवता को प्रणाम कर रहे हैं अलग अलग अंगों से। उसी के साथ में आपने और क्या बोला? न्यास और बोला आपने बीज मंत्र। बीज मंत्र, तो बीज मंत्र देखिए, देवता का शरीर ही मंत्र होता है, तो बीज मंत्र वही है कि देवता उसी मंत्र में प्रकट हो जाते हैं, मंत्र से प्रकट हो जाते हैं जी। ओके, अच्छा, मुद्रा की बात करते हैं जब हम। मुद्रा तो हम जो आसन लगाते हैं, जो हम जैसे कि गायत्री की 24 मुद्राएं हैं, तो अलग अलग मुद्राएं होते हैं जिसमें कि हम उनकी विभिन्न शक्तियों को स्फुटित करते हैं, प्रकट करते हैं। अच्छा, तो ये करना चाहिए, मतलब इन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत होती है। अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं, स्पेशली कुछ अलग करना चाह रहे हैं, तो ये मुद्राओं का ध्यान रखना चाहिए और इससे असर होता है। हाँ, मुद्राओं का बड़ा प्रभाव पड़ता है। मुद्राओं से साधनाएं भी होती हैं, मुद्राएं सिद्ध भी होती हैं। जैसे मंत्र को सिद्ध करते हैं, वैसे मुद्राएं भी सिद्ध होती हैं। अगर मुद्रा सिद्ध हो जाए व्यक्ति की, तो व्यक्ति इच्छा मृत्यु तक को प्राप्त कर सकता है। ऐसा संभव है? जी हाँ।
मुद्राओं के माध्यम से। जी। अच्छा, यंत्र की बात करें अगर, क्योंकि जब हम पूजा पाठ करते हैं तो यंत्र रखे जाते हैं, जी। तो कौन से यंत्र का एक गृहस्थ जीवन में साधना के लिए हमें प्रयोग करना चाहिए और किसका नहीं? देखिए, यंत्र होता है, मंत्र का वाइब्रेशन है, उसमें भगवती का, भगवान का एक शरीर का एक प्राकट्य रूप हम उसमें यंत्र में उपस्थित करवाते हैं। यंत्र एक प्रकार से एक टूल है जिसके माध्यम से भगवान की शक्ति उस पर आवाहित होती है, आवाहित होती है। तो यंत्र में अगर देखा जाए कि गृहस्थ लोगों को अगर करना है तो जो प्रमुख देवता हैं, जैसे विष्णु भगवान का यंत्र होता है, कवच होता है उनका, दुर्गा माता का होता है, लक्ष्मी माता का होता है, अपने प्रिय देवी का, प्रिय देवता का यंत्र अपने घर में रख सकते हैं। तो कौन सा यंत्र किस व्यक्ति को रखना चाहिए, ये कैसे पता चलेगा? मतलब हमारे घर में किस एनर्जी को ज़्यादा हम अट्रैक्ट कर सकते हैं? मोस्टली हम देखते हैं कि श्री यंत्र की स्थापना ज़्यादातर घरों में होती है, तो सिर्फ श्री यंत्र ही काफ़ी है या एक व्यक्ति को अपने गुरु के माध्यम से ये जानना पहले आवश्यक है कि किस यंत्र का हम पूजन करें? देखिए, यंत्रों में अगर देखा जाए तो श्री यंत्र का जो प्रभाव है, एक प्रकार से माँ जगदम्बा है, माँ लक्ष्मी है, और लक्ष्मी माता का यंत्र रखने से केवल धन ही नहीं आता, घर में आरोग्य भी आता है, सुख भी आता है, संपदा भी आता है। भगवान भैरव का यंत्र अगर आप रखते हैं तो पूजा करते समय जो नकारात्मक विचार मन में आता है, कहीं कुछ गलत, कहीं क्या होता है कि कई बार जब हम ईश्वर के सामने कोई विचार प्रकट कर रहे होते हैं तो कई बार कुछ ऐसा विचार आ जाए, कोई आपका डर आपके सामने उपस्थित हो जाए, और वो डर के कारण हो सकता है ईश्वर कुछ और इच्छा सुन ले आपकी। मान लीजिए कि आपको मांगना है कुछ और डर के कारण या भ्रम के कारण आपने कुछ और ही मांग लिया, तो वो ना हो, उसके लिए आप घर में भैरव यंत्र रखते हैं। अच्छा। भैरव यंत्र दिशा देता है आपके सोच को, आपके विचारों को। होता है ना कई बार कि ईश्वर साक्षात प्रकट हो गए लेकिन मांगे क्या समझ ही नहीं आ रहा, तो वहां पर भैरव यंत्र आपको सही दिशा बताएगा। अच्छा। तो भैरव यंत्र रखना चाहिए घर में। अच्छा। घर में माता सरस्वती का यंत्र जरूर होना चाहिए। माता सरस्वती के बगल में माता सरस्वती का यंत्र होगा तो सबसे बाईं तरफ होगा। बाएं के बगल में मध्य में आपको रखना चाहिए माता लक्ष्मी का यंत्र, यानी श्री यंत्र रख लीजिए, लक्ष्मी यंत्र रख लीजिए, और दाहिनी तरफ आप रखेंगे काली माता का यंत्र। अच्छा। चाहे दुर्गा जी का यंत्र। तो ये तीन यंत्र को परस्पर एक साथ, एंग ह्रींग क्लिंग, ये तीनों शक्तियों को, और उसके दाहिने तरफ भैरव, तो ये चार जो यंत्र हैं एक साथ अगर आप रखते हैं तो घर में प्रचंड शक्ति आवाहित होती है, जो चाहेंगे वो प्राप्त होता है। तो यंत्र कुछ ऐसे रखते हैं। नियम कानून भी लागू फॉलो होते होंगे ना? नियम है, बिना नियम के तो सृष्टि नहीं चलती। क्योंकि आपने यंत्र मान लीजिए स्थापित कर लिए घर में, अब उनकी आराधना किस तरह से करनी चाहिए ये भी बताइए। देखिए, क्योंकि ये जगदम्बा है तो आराधना पूजा करने का जो साधारण एक पद्धति होता है कि दूध से, गंगा जल से स्नान करा के, तिलक आदि करके, फूल आदि चढ़ा करके, दीपक धूप दिखा करके पंचोपचार पूजा कर सकते हैं। नहीं तो खड्शोपचार पूजा है, षोडशोपचार पूजा है, 16 तरीके से जो 16 चीजों को अर्पित करके करते हैं, तो वो पूजा की पद्धति है। अगर यंत्रों की पूजा पद्धति की बात की जाए तो आप साधारणतः पंचोपचार तरीके से उसका पूजा कर सकते हैं। जैसे आप बाकी देवताओं का करते हैं उसी प्रकार यंत्र का भी पूजा करिए। उनको पहले स्नान करवाइए, उसके बाद उनको थोड़ा सा जो हाथ में बांधने वाला कलावा होता है वो तोड़ करके वस्त्र के रूप में उनको दीजिए, उनका चंदन लगाइए। अच्छा। उनके सामने दीपक जलाइए, धूप दिखाइए उनको, धूप दिखा करके उनके ऊपर पुष्प चढ़ाइए, पुष्प चढ़ा करके उनको कोई नैवेद्य यानी प्रसाद चढ़ा करके कुछ जल चढ़ाइए, और उसके बाद इस तरीके से पूजा होता है यंत्र का। और ऐसे करते हैं तो बढ़िया है, लेकिन एक साधना पद्धति मैं बताता हूँ जिससे यंत्र की शक्ति खुलती है। ये पद्धति को करना चाहिए रात को 11 बजे के आसपास में। आप जो भी देवी को या जो देवता को आप अपने अधिष्ठात्री देवता मानते हैं, उन देवता का कवच यंत्र के सामने बैठ करके पढ़ना चाहिए। अच्छा। विद्यार्थी हैं, उनको शिक्षा चाहिए, बोलने की कैपेसिटी अच्छी नहीं है, किसी के सामने खुद को नहीं रख पाते हैं, तो माँ सरस्वती का कवच होता है, सरस्वती कवच। वो 3 यंत्रों का जो पेयर मैंने बताया है, उसके सामने बैठ करके आप सरस्वती कवच को 1 साल पढ़िए, 1 वर्ष पढ़िए, प्रति रात को बैठिए पढ़िए। 1 वर्ष पूरा हो जाएगा तो आपको विद्या में कोई नहीं हरा पाएगा। अच्छा। यानी कि आपकी जो बुद्धि होगी बृहस्पति के समान हो जाएगी। कोई भी डिबेट हो रहा हो, वाद विवाद हो रहा हो, वहाँ पे आप अपने आप को अडिग पाएंगे, प्रबल पाएंगे। अच्छा। धन लक्ष्मी चाहिए होती है तो महालक्ष्मी अष्टकम पढ़िए। अच्छा। कवच के सामने बैठ करके, उन्हीं कवच के सेट के सामने, हाँ, यंत्र के सामने बैठिए, और रात को 11 बजे के आसपास में महालक्ष्मी अष्टकम वहाँ बैठ के पढ़ना चाहिए। अच्छा। आपको वहाँ बैठ करके दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए, उससे भी बड़ा लाभ होता है। काल भैरव अष्टकम पढ़िए,
यंत्र के पास बैठ करके ये सारी साधनाएं रात को करनी है, रात को 11 बजे के आसपास करनी है। अच्छा, रात इसका के समय। इसका जो फल है वो बड़ा शीघ्र मिलता है, तुरंत मिलता है। जैसे बाकी पूजा पाठ में समय लगता है, काफी धीरे धीरे होता है, लेकिन रात में तुरिया काल का संध्या कहा जाता है। मतलब एक बार आप पूजा कर रहे हैं, आपको 3 पूजा का फल मिल रहा है। अच्छा। यानी कि 3 महीना भी प्रतिदिन बैठ करके वहां पूजा कर लिया तो 1 साल प्रतिदिन पूजा करने का फल मिल गया आपको। तो इसीलिए वो जल्दी सिद्ध हो जाता है, और इसकी जो सिद्धि होती है, आप कुछ कहेंगे तो वो सत्य होता है। आपको आभास होने लग जाएगा आने वाले भविष्य के बारे में, आपको बहुत सारी चीजें पता लगने लग जाती हैं। अच्छा, तो ये सारे उपाय रहते हैं। हाँ। अच्छा, मैंने एक कुबेर यंत्र और कैलाश यंत्र के बारे में भी जाना था कि अगर आप इसको अपने घर में रखते हैं तो इससे आपके घर में वृद्धि होती है, धन की, लक्ष्मी की वृद्धि होती है, तो क्या ऐसा होता है? देखिए, कुबेर यंत्र रखने से धन की वृद्धि होती है, लेकिन जब आपने लक्ष्मी यंत्र रखा हुआ है घर में पहले से, तो अलग अलग और भी ज़्यादा यंत्रों की आवश्यकता नहीं है। नहीं है। बहुत ज़्यादा भ्रम में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना कम देवी देवता को रखते हैं, जितना आपके ज़्यादा निकट हैं उनको रखते हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा रखने का मतलब हो गया कि आपने प्रॉपरली वहाँ पर एक भ्रम में पड़ गए आप, जो आपके इष्ट नहीं है, जिनको आप नहीं मानते, बस लोभ के कारण आप मान रहे हैं, तो आप समझिए कि वो एक भ्रम है। फिर बहुत ज़्यादा बढ़ाने से फ़ायदा नहीं है। वो 3 यंत्र देवी के और एक रक्षक शक्ति भैरव का, बस इतना काफी है, इतना ही रखिए। अच्छा, 10 महाविद्या की बात करें तो साधना तंत्र में परंपरा अनुसार इसका कौन सा बड़ा हिस्सा हम माने कि मतलब कैसे उनकी उपासना, और हमें करनी चाहिए क्या 10 महाविद्याओं की उपासना? 10 महाविद्या की उपासना करने के लिए गृहस्थों को नहीं करना चाहिए। गृहस्थ व्यक्ति इसको अवॉइड करे तो अच्छा है, क्योंकि जब ये सिद्ध होने लगते हैं, गृहस्थ में आए दिन क्रोध उत्पन्न होना, आए दिन झगड़ा झंझट का माहौल होना, और आप अपने क्रोध ही वाणी से, अगर आप साधना पथ में हैं और क्रोध से आप किसी को कुछ कह देते हैं, तो आप चाहे वो आपका परिवार हो, वो उसके ऊपर पारित हो जाता है। इसीलिए इससे थोड़ा गृहस्थों को बचना चाहिए। 10 महाविद्या की साधना से जाइए ना, साधक के पास जाइए, क्योंकि मुझे पता है ना कि आपकी भक्ति नहीं आ रही वहाँ पे, आपका लोभ आ रहा है। 10 महाविद्या करने जा रहे थे, जबकि आपको करना था देवी का करिए, आप दुर्गा माता का करिए, काली माता का करिए, सरस्वती माता का करिए। स्पेशली महाविद्या के पास आप क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आपको पावर चाहिए, आपको ढेर सारा पैसा चाहिए। लेकिन ये भी समझिए, गृहस्थ हैं आप, तो गृहस्थों के लिए नहीं है। नहीं है वो। अच्छा, काली माँ की उपासना, मैंने एक आपका एक शॉर्ट्स भी देखा था जिसमें आप बता रहे थे कि आप रात्रि में ही पूजन करते हैं और आप पूजा कर रहे थे उस टाइम पे, तो आपने अभी भी बताया कि रात्रि में ही उपासना करनी चाहिए। अगर काली माँ की उपासना की बात करें तो उसके लिए भी विशेष समय रात्रि का ही रखना चाहिए, और गृहस्थ व्यक्ति कर सकता है? हाँ, गृहस्थ कर सकता है। क्योंकि यूजुअली काली माँ के नाम से थोड़ा डर सा लगता है कि माँ की उपासना में कहीं अगर कोई गलती हुई तो शायद हमें उसको भुगतान करना पड़े। नहीं, तो गलती हुई तो क्षमा प्रार्थना है। हर दिन जब आप पूजा करते हैं तो क्षमा भी मांगते हैं। अच्छा। लेकिन घर में ध्यान रहे कि आपके जो काली माता है उनका दाहिना पैर आगे की तरफ हो। अगर बायां पैर आगे है और दाहिना पैर पीछे है, तो वो काली माता को अगर आप घर में रखते हैं तो आपके लिए ठीक नहीं होगा। अच्छा। घर में अशांति का वातावरण रहेगा, क्योंकि वो उग्र हो जाती हैं। और जब उनका दाहिना पैर रहता है आगे, तो वो सौम्य रहती हैं। काली माता का फोटो जब आप घर में लगाते हैं तो काली माता का फोटो उग्र नहीं होना चाहिए, सौम्य फोटो होना चाहिए, चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए। जितना प्यार से काली माता आपको देख रही हो उतना अच्छा है। उनकी आंखों में क्रोध है तो घर में भी क्रोध का वातावरण बना रहेगा। इसीलिए काली माता का आराधना करने का ना खास नियम है। उन नियमों को अगर आप जान लेते हैं तो विशेष परेशानी नहीं होती है। एक तो है कि सौम्य काली होनी चाहिए, यानी चेहरे पे सौम्यता होनी चाहिए। दूसरा है कि उनका दाहिना पैर आगे होना चाहिए, बायां पैर पीछे होना चाहिए। तीसरा है कि जब माता काली हैं वहाँ पर, तो काली माता के कुछ मंत्र हैं, कुछ उपाय हैं जिनको आपको करना चाहिए। जैसे एक मैं आपको पद्धति बताता हूँ। अगर आपका कोई बहुत बड़ा शत्रु है, आपको उसके सामने जाना ही जाना है, चाहे कोर्ट में जाना है, चाहे तो वो शत्रु आपके ऑफिस में है, आपके साथ काम करता है, लेकिन उसको आपको फेस करना है। तो वैसे में क्या करेंगे? तो शत्रु आपका, कहते हैं शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। आप अपने मुंह के अंदर में 9 काली मिर्च छोटी छोटी रख लीजिए। अच्छा। और काली मिर्च को रख करके क्लिंग काली के नमस्तुभ्यम 21 बार मन में बोलिए, और बोलने के बाद फिर आप उस शत्रु के पास जाइए। उस शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ना आपके बारे में ज़्यादा अनिष्ट बोल पाएगा। आप खुद ही डिफरेंस महसूस करेंगे। अच्छा। शत्रुओं पर विजय पाना हो, शत्रुओं को परास्त करना हो, तो ये बड़ा ही ब्रह्मास्त्र प्रयोग है। एक और ब्रह्मास्त्र प्रयोग मैं आपको बताता हूँ जी। अगर आपको अपने शत्रु को कन्फ्रंट करना हो, अगर आपको अपने शत्रु के सामने जाना हो और आप अपने शत्रु पर हावी होना चाहते हो, तो ये मंत्र बोलिएगा मुंह के अंदर 9 काली मिर्च रख करके 21 बार बोलना है। अचिंत रूप चरिते सर्व शत्रु विनाशिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि।
बस इतना बोलिए और बोलने के बाद आप अपने शत्रु के पास जाइए, आप खुद को शत्रु के ऊपर हावी पाएंगे। अच्छा। ये माता काली का बड़ा ही प्राचीन प्रयोग है जिसको काली मिर्च से करते हैं मुंह के अंदर रख करके। ओके, तो ये कोई भी कर सकता है, ये हर कोई उसका कर लाभ सकता है, मिलेगा? ये हर किसी को करना चाहिए। अच्छा। हर जगह इंसान के शत्रु हैं, इस मंत्र का वेग समझिए। अचिंत रूप चरिते कैसे जा रहा है कि जिस शत्रु के बारे में मैंने सोचा भी ना हो, सर्व शत्रु विनाशिनी, हर शत्रुओं का वो विनाश करती हैं। कई बार कुछ शत्रु ऐसे भी होते हैं जो आपके बारे में अनिष्ट सोच रहे हैं, बैक ऑफ द कैमरा, बैक ऑफ द फ्रेम, लेकिन अभी तक सामने शत्रु बन के आए नहीं है। उन शत्रुओं का भी स्वतः विनाश होने लग जाता है। अच्छा। उनके जीवन में उटपटांग घटनाएं घटने लग जाती हैं, जीवन में उनके अपशगुन जैसी चीजें होने लग जाती हैं। मतलब उनका धीरे धीरे करके भगवती खुद ही विनाश कर देती है। एक मंत्र मैं बता रहा हूँ शत्रु को परास्त करने के लिए। अग्नि ना देहमानस्तु शत्रु मध्य गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्तः शरणम गता। इस उपाय को करना कैसे है? आपको सिंदूर लेकर के माँ भगवती के मंदिर जाना है, उनके चरण के पास एक सिंदूर की डिबिया रखनी है। माँ भगवती के चरण में सिंदूर चढ़ा करके थोड़ा सा सिंदूर उनके चरण से उतार करके उस डिबिया में मिला देना है। मिक्स हो जाना चाहिए। अच्छा। और उसी समय आपको बोलना है माँ का चरण छू करके कि अग्नि ना देहमानस्तु शत्रु मधे गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्तः शरणम गता। और हो सके तो अपना मस्तक जो है वो माँ भगवती के चाहे चरण में चढ़ा दीजिए या उनके चरण के सामने जो भूमि है उस भूमि पर अपना मस्तक रख दीजिए। सिंदूर उनसे मांगिए कि हे माँ, सिंदूर मुझे प्रसाद के रूप में दीजिए। इसी सिंदूर को लगा के मैं जा रहा हूँ, शत्रु बहुत पड़ गए पीछे, वो सिंदूर लगा लीजिए टीके के रूप में और जाइए, जहाँ शत्रु हो वहां जाइए, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये सब बड़े ही प्राचीन प्रयोग हैं और इन प्रयोगों को मैं चाहता हूं कि इस पटल के माध्यम से लोगों के सामने लाऊं। तो ये सब शास्त्र वर्णित प्रयोग हैं, ये कहाँ वर्णित हैं या कहाँ लिखे हुए हैं जो इतने सारे ये प्रयोग हैं? ये अगर वर्णन इसका पूछेंगे तो ये आता है मार्कंडेय पुराण से। अच्छा। मार्कंडेय पुराण में इसका वर्णन है। मार्कंडेय पुराण में माँ भवानी जब कार्तिकेय त्रिपुरासुर के साथ युद्ध कर रहे थे तो उस समय इसका प्रसंग आता है। अच्छा, तो वहाँ विजय प्राप्ति के लिए, शत्रु पर विजय प्राप्ति के लिए प्रसंग रहा है। अच्छा, तो शत्रुओं पर विजय प्राप्ति के साथ साथ, क्योंकि धन वर्षा की तो सभी को इच्छा होती है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन हमने बात की थी कि आजकल ब्रेकअप को लेकर लोग बहुत परेशान हैं। मतलब रिलेशनशिप इतनी जल्दी टूट जाते हैं और टूटने के बाद बहुत तकलीफ भी देते हैं। तो क्या ऐसा कोई माध्यम है कि अगर किसी ने ब्लॉक कर दिया है तो वो अनब्लॉक भी कर देगी आपको या कर देगा? आपके प्रेमी या प्रेमिका ने आपको ब्लॉक कर दिया है, आप चाहते हैं कि वो आपसे बात करने के लिए व्याकुल हो जाए, तो एक उपाय बता रहा हूँ, गुप्त रख करके इस उपाय को करना है। आटा लेना है, आटे के अंदर आपको उड़द का दाल डालना है, काली उड़द की दाल, और घर की पुरानी कीलें होंगी छोटी छोटी, वो आटे में डालना है। और साथ में आपको जिस भी प्रेमी प्रेमिका के ऊपर यह प्रयोग है उसका फोटो आपको बगल में रखना है। अच्छा। और बकरी का कच्चा दूध लेकर के उस आटे को गूंदना है, हाथ संभाल करके, क्योंकि थोड़ी सी उसमें कीले भी आपने डाली। आटे को गूंदना है, एक पुतले के जैसा आपको निर्माण करना है। हाँ, और उस पुतले के अंदर वो जो फोटो है, जिस व्यक्ति ने आपको ब्लॉक किया है, उसका फोटो पुतले में डालना है। पीपल के वृक्ष के नीचे आपको जाना है शनिवार की रात्रि के काल में। साथ में एक लोहे की कटोरी जिसके अंदर सरसों का तेल लेकर के आपको जाना है, दिया बना करके पीपल के पेड़ के नीचे उस पुतले को रखिए। अपना भी एक फोटो उस पुतले के पास रखिए और वो सरसों के तेल वाला जो दीपक है वो भी वहाँ पर जलाइए। जला करके उस पुतले के बाएं पैर के पास की मिट्टी लीजिए और उसमें थोड़ा सा आप राई सरसों डाल करके लाल कपड़े में उस मिट्टी को रख करके घर ले आइए वापस। और बोलिए घर आने के बाद में कि फलाना व्यक्ति जो मुझे ब्लॉक करके चला गया है या मेरे से बात नहीं करता, वो उसके मन में मेरे प्रति आकर्षण उत्पन्न हो, ये बोल करके, और वो जो आपने बनाया है उसको जाकर के आप किसी बहते हुए पानी में बहा दीजिए, मिट्टी की पोटली। अच्छा। वो व्यक्ति व्याकुल हो जाएगा आपसे बात करने के लिए। ओके, तो ये मतलब ये तो पूरी तरह से मैं कहूँगी कि एक तांत्रिक उपाय है पूरी तरह से। और ये उपाय है तो मुख्यतः ये जो उपाय आप बता रहे हो कहीं ना कहीं पूरा एक तांत्रिक उपाय है, काफी लंबा है। हाँ, उपाय तो लंबा होगा। हाँ। इतना आसान थोड़ी है किसी का कि मैंने चुटकी बजाते ही उपाय करवा दिया और तुरंत काम हो जाए। थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा, इतना बड़ा बात है,
कोई किसी का जीवन बिल्कुल बिखर रहा है, तो भाई जीवन को अगर एक ट्रैक पे लाना है तो थोड़ा करना पड़ेगा। लेकिन ये मेरे ख्याल से उसी को करना चाहिए जिसका वाकई रिलेशनशिप प्योर है और छूटना नहीं क्या चाहिए। लगता है किसी के ऊपर भी काम कर जाएगा? अब जब तक देखिए, ये उपाय इसलिए बताया मैंने क्योंकि जिसका प्रेम प्रसंग बना है कहीं पर, तो एक प्रकार से वो गंधर्व विवाह हुआ था। दोनों ने अपनी सहमति से ये डिसाइड किया कि हम साथ आके रहेंगे, एक दूसरे के इमोशंस को जीता। उसके बाद अचानक से चले जाना स्वार्थ के लिए, चाहे किसी और के साथ, ये मैं गलत मानता हूँ। क्योंकि पुराने पद्धति में इस तरह के रिश्ते को विवाह की श्रेणी में रखा जाता था, गंधर्व विवाह कहते थे। ये हो गया, एक होता है सामाजिक विवाह की ढोल नगाड़े बजा करके विवाह कर रहे हैं, एक हो गया कि अपनी स्वेच्छा से साथ आके रहने लग गए, तो वो गंधर्व विवाह है। तो आप लोग पति पत्नी हैं, तो एक प्रकार से आपकी पत्नी आपको छोड़ के चली गई है, एक प्रकार से आपका पति छोड़ के चला गया है, तो भाई क्यों नहीं उपाय करेंगे? पूरा अधिकार है करने का, सही बात इसमें कुछ गलत नहीं है। उसने आपके साथ, वो तो गलत है, धोखा हुआ ना कि भाई एक प्रकार से आपको एक वादा किया गया या जताया गया कि आपके साथ विवाह करेगा, करेगी, और फिर अचानक छोड़ के चले जाए, तो वो तो गलत बात है। लेकिन इस तरह के उपाय करने से होपफुली कि लोगों को लाभ मिले। लेकिन मुझे थोड़ा सा एक चीज़ और भी जाननी थी, जैसे ये क्योंकि आपने उपाय बताया, इसके अलावा अगर हम अघोर तंत्र की बात करें, एक कपालिक की बात करें, ये कौन सी परंपरा होती है, उनके बीच क्या अंतर है? देखिए, अघोर की अगर आप बात करते हैं तो अघोर दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्रवृत्ति मार्गी, एक होते हैं निर्वृत्ति मार्गी। प्रवृत्ति मार्गी वो अघोरी होते हैं जो कि किसी उद्देश्य के लिए अघोर में आते हैं। जैसे किसी को चाहिए कि उसको विवाह ही करना है यक्षिणी से, उसको मानव में इंटरेस्ट ही नहीं है, उसको चाहिए कि हर दिन उसके लिए नशे का व्यवस्था हो जाए, उसको चाहिए कि उसके जीवन का जो शैली है वो थोड़ा इसी तरह से बीते, तो वो प्रवृत्ति मार्गी जाते हैं। एक होते हैं निर्वृत्ति मार्गी, वो बिल्कुल दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रखते, उनको केवल शिव से प्यार है। वो निर्वृत्ति मार्गी होते हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए होता है, वो सब त्याग देते हैं, अपने आप को त्याग देते हैं, अपना पिंड दान कर देते हैं, वो होते हैं निर्वृत्ति मार्गी अघोरी। अच्छा। वही उसी में कपालिक क्रिया वगैरह जितनी चीजें होती हैं, कपालिक जो होते हैं वो अघोर तंत्र की साधनाओं का एक पद्धति का पात्र है, जिसको प्रयोग करते हैं अघोर में। और अघोर में प्रयोग करके उससे भी तंत्र के षडमार्गों को खोला जाता है, जैसे मारण करना हो, सम्मोहन करना हो, विद्वेषण करना हो, आकर्षण करना हो, उच्चाटन करना हो, तो इस प्रकार की जो चीजें हैं, या स्तंभन करना हो, तो ये सारी जो चीजें हैं वो करने के लिए कपाल भी एक माध्यम बन जाता है। क्योंकि अगर गुरु का कपाल कहते हैं मिल जाए किसी व्यक्ति को, तो वो कपाल से सारी क्रियाएं तुरंत हो जाती हैं। अच्छा। लेकिन इतना करने का जरूरत नहीं है। मैं अगर तंत्र सीखना है ना किसी को, तो बहुत साधारण है। अरे दुर्गा सप्तशती को सिद्ध करो ना, 1 साल तक बिना रुके अगर कोई कीलक का पाठ कर लेता है, क्या है, अर्गला, पहले कवच करेगा, अर्गला करेगा, फिर कीलक करेगा। केवल कीलक का पाठ जो है 1 साल तक कर लेता है कोई व्यक्ति प्रतिदिन बिना रुके, यानी कि कुल दिन में कितना करना है, तो 3 बार करना है, यानी कि आपको करना पड़ेगा 1100 पाठ। 1 साल में 1100 हो जाएगा आपका। कीलक करिए, उसमें क्या है, विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सुमार्ध धारणे। इसमें है सिद्धंतु चाटनादिनी वस्तुनि सकलानपि एतेन स्तुवताम देवी स्तोत्र मात्रेण सिद्धति। सिद्ध हो गया, उच्चाटन सिद्ध हो गया। सिद्धंतु चाटनादिनी वस्तुनि सकलानपि एतेन स्तुवताम देवी स्तोत्र मात्रेण सिद्धति। स्तोत्र पढ़ते ही सिद्ध हो जाता है, तो फिर इतना सारा क्रिया कपाल का व्यवस्था करना इतना आवश्यक ही नहीं है। फिर आप चाहिए ना, खाली मन में आपकी इच्छा होगी कि नहीं, फलाने व्यक्ति जो वहां पे काम कर रहा है, गलत कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, उसको उसकी कुर्सी से हटाओ, होगा उच्चाटन हो जाएगा, उसका उच्चाटन हो जाएगा। कोई ना कोई ऐसा व्यवधान वहां उत्पन्न हो जाएगा, कुर्सी पे बैठेगा ही नहीं, वो वहां पे उच्चाटित हो जाता है शक्ति। लेकिन साधना की शक्ति जाती है। आपने साल भर साधना किया था, 6 महीने साधना किया था, वो 6 महीने का साधना जाएगा। अगर आपको लगता है कोई इतना वैल्यूएबल है कि आपके 6 महीने का समय का साधना कोई ले सकता है, तो वहां पे दीजिए साधना। अगर हाँ इतना है कि साधना बहुत जमा हो गया, एक समय के साथ में आपकी उम्र हो गई, 40 साल 20 साल से साधना कर रहे हैं, 15 साल से कर रहे हैं, बोलते रहिए, जहां जहां खर्च करना करिए अपनी साधना शक्ति को। एक बार आपने तंत्र मारा, 6 महीने का साधना खत्म, तो हो तो रहा है। कहते हैं यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो जो चाहिएगा सिद्ध होगा, और भगवती देंगी ना। ये जो तंत्र दिया है आपको, ये भगवती ने दिया है, जो आपने 1 साल में सिद्ध किया। तो वो तंत्र जब भगवती ने दिया, तो भगवती एक और आशीर्वाद दे रही है। आशीर्वाद कौन सा दे रही है कि ज्ञातवा प्रारब्धे कुर्वीरता न कुर्वाणो विनश्यति। तो मतलब आपको एक तो पुराने जन्म का भी ज्ञान हो जाएगा, और आपने जो जहां पे हाथ डाल दिया, जहां आपने अपना कदम रख दिया, कोई आपको पीछे नहीं कर सकता। इस पूरे त्रिलोक में कोई शक्ति नहीं है, ना देवी, ना देवता, ना यक्ष, ना गंधर्व, ना राक्षस, ना मानव,
कोई भी आपके रखे हुए कदम को पीछे नहीं पीछे खसका नहीं कर सकता। सकता। कितना भी तंत्र कोई ट्राई कर ले, वहां पे सब फेल हो जाता है। माँ भगवती के सामने तुरिया काल में माँ कामाख्या का ध्यान करके चाहे आप करते हैं, वहां पे कोई तंत्र नहीं काम करता। यही तंत्र का सुप्रीम कोर्ट है। ओके। इस तंत्र में, क्योंकि हालांकि ये कहते हैं कि भाई तंत्र तो शिव से उत्पन्न है, शिव ही है जो मूल तत्व है, हाँ। जहाँ से तंत्र आया। हाँ। और अगर हम सावन के महीने की बात करें तो इसमें हो, या फिर कमिंग डेज में हम फिर दुर्गा के दिन आएंगे, गणपति के भी दिन आएंगे, तो ये सारे ही दिन कहीं ना कहीं स्पेशल होते हैं ना साधना के लिए। जी। तो ये जो वक्त है, इसका प्रयोग हम कैसे विशेष तौर से कर सकते हैं? लोग व्रत करते हैं लेकिन उनको व्रत का फल ही नहीं मिलता। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि लोग व्रत तो करना शुरू करते हैं सुबह से, सूर्योदय से, और सूर्यास्त पे व्रत तोड़ देते हैं। देखिए, कोई भी व्रत जो होता है वो पूरी तिथि का व्रत होता है, यानी सूर्योदय से शुरू होगा और अगले दिन के सूर्योदय के बाद पूजा करके भगवान का प्रसाद खा के ही व्रत तोड़ा जाता है। और लोग तोड़ देते हैं रात को, वहां से उनका व्रत खंडित होता है। यानी दिया आपने जलाया और फिर दिया फूंक के बुझा दिया। ये ठीक वैसा है। लोगों को ये बंद करना चाहिए। लोगों को सूर्योदय से सूर्योदय ये जानना चाहिए कि व्रत हमेशा सूर्योदय से सूर्योदय होता है। अच्छा। बीच में सूर्यास्त होने के बाद तोड़ने का नियम नहीं है। आपने रोजा थोड़ी रखा है, व्रत रखा है। अच्छा। हमारा व्रत सूर्य से शुरू होता है। दूसरा, एक मैं बात करता हूँ, लोग व्रत में एक और गलती करते हैं बड़ी। सोमवार के व्रत में, सावन का सोमवार है, उसमें बड़ी गलती लोग करेंगे, आलू खाएंगे, उसमें सेंधा नमक खाएंगे। तो भैया नमक मना है। नमक, आप जगन्नाथपुरी में थोड़ी बैठे हुए हैं कि वहां पे भगवान विष्णु को वहां नमक चढ़ जा रहा है तो आप भी नमक खा लेंगे। नमक नहीं खाना, आपको फलाहार व्रत रखना, और फलाहार में आलू वर्जित है। फलाहार में आलू वर्जित है? हाँ, फलाहार व्रत आलू में ही तो खाया आलू जाता है वर्जित, सबसे आलू नहीं ज्यादा। खाते हैं, वही तो दिक्कत है। शास्त्रों में मना किया है, नित्य कर्म पूजा प्रकाश पे पढ़ेंगे तो आलू मना किया गया है। अच्छा। फलाहारी व्रत में फलाहार खाइए। आप सिंघाड़े का आटा खाइए, कुट्टू का आटा खाइए। ये क्या है, आलू खा रहे हैं, तो आलू मना है। और साथ में नमक मना है, किसी भी प्रकार, चाहे सेंधा हो चाहे सादा हो, दोनों नमक मना है। अच्छा। इसीलिए नमक का प्रयोग भी वर्जित है। ये दोनों करते हैं तो उससे अपराध लगता है। बाकी व्रत में अपने शक्ति के अनुसार, आपकी जो क्षमता के अनुसार भी व्रत रखा जाता है। तो उस व्रत में कैसा है, जैसे किसी को, कोई पेशेंट है, शुगर के हैं, तो भाई आपकी दवाइयाँ नहीं रुकती। लोग अक्सर सोचते हैं कि व्रत में दवाई छूट जाएगा, दवाई नहीं छूटता। व्रत में दवाई खाइए। और ये बात जो आपके घर में व्रत रखते हुए दवाई छोड़ देते हो, उनको भेजिए कि व्रत में दवाई नहीं छोड़ना। और इसके साथ ही लोग एक और गलती करते हैं। लोग कहते हैं कि पूजा कर रहे हैं पर पूजा का फल ही नहीं मिलता, क्योंकि आपके पूजा का जो सारा फल है वो तो इंद्र लेके चले जा रहे हैं। ये एक बहुत पॉइंट की बात है। करना क्या है कि पूजा करने के बाद भगवान को प्रणाम करके आप सीधा उठ जाते हैं। लोग को ये नहीं पता होता कि आसन के नीचे 3 बार जल गिरा करके करना क्या है। 3 बार कैसे गिराना है, तो ओम इंद्राय नमः, ओम शक्राय नमः, ओम शक्राय नमः। शुक्राय नहीं, शक्राय, इसको मत सोचिएगा हम गलत बोल रहे हैं। शक्राय सूर्य का, भगवान का एक उपनाम है। उसको लगा करके, गिरा करके, वो नीचे का जल जो है अनामिका उंगली से स्पर्श करके माथे पे टीका लगाइए और उसके बाद प्रणाम करके उठिए, तब जाके पूजा सफल हुआ। नहीं तो इंद्र को पूरा अधिकार है आपके पूजा का फल आपको ना मिले, वो लेके चले जाते हैं। ये भी एक बड़ा कारण है। लोग गलत, अभी सावन आ रहा है, पूजा पाठ करेंगे लोग, ये गलती करेंगे। अब शंकर जी को जल चढ़ाने जाते हैं। इस सावन के महीने लोग शंकर जी के मंदिर में बड़ा अपराध करते हैं। वो सोचते हैं हमने शंकर जी को ये अर्पित किया, अब अगला आ रहा है कुछ चढ़ाने के लिए तो मेरा चढ़ाया हुआ उतार ना दे। तो लोग वहां उसकी गार्डिंग करते हैं, कलेश करते हैं। और वो कलेश उनके जीवन का बहुत बड़ा एक कारण बन जाता है कि भाई आगे आपका खराब होने वाला है। मंदिर में कलेश नहीं होना चाहिए। आपको करना क्या है, जिस समय आपने अर्पित किया, ये कंफ्यूजन लोगों के मन से हट जाए। आपने जिस क्षण अर्पित किया, आपके हाथ से सामग्री स्पर्श हुई भगवान को, तो समझिए वो चढ़ गई। अब उसके बाद उसका क्या हो रहा है, वो हटा रहा है, क्योंकि भगवान स्थूल कोई पत्थर थोड़ी है कि आपको उनको सजा के वैसे रखना है। हर किसी को आने दीजिए और उनकी भक्ति को करने दीजिए। अगर किसी की भक्ति अवरोधित हो रही है तो वहां पर शिव भक्ति रोकने का अपराध लगता है और उसके बाद रौरव नामक नरक का आपको भोगना पड़ता है। आपको पता होगा कि एक ब्राह्मण थे, पुरानी कहानियों में आपको वर्णन मिलेगा कि एक ब्राह्मण के सामने मंदिर में पंडित जी बैठे हुए थे और पंडित जी को व्यक्ति ने प्रणाम नहीं किया था और पंडित जी को क्रोध आ गया था। आपको पता है, पंडित जी को क्रोध आया था, केवल मुझे प्रणाम नहीं किया, उसके कारण पंडित जी को 1000 वर्ष का नरक भोगना पड़ा था, क्योंकि मंदिर में उन्होंने क्रोध किया था। तो ये अगर आपको कंफ्यूजन है कि आपका पूजा खंडित कोई कर रहा है, कोई पूजा नहीं खंडित हो रहा है। हम लोग कई बार, हमारा भी शंकर जी का मंदिर है, तो हम लोग कई बार 10 ब्राह्मण अगर बैठे हुए हैं तो 10 ब्राह्मण बैठे हुए हैं, 10 अपना अपना सामान चढ़ाए जा रहे हैं, अगले का उतरता जा रहा है। आप अपना स्टेप करिए ना। आपके जो, जैसे आपको 5 चीजें चढ़ानी है, एक चढ़ाया, हो सकता है अगले ने उसको उतार दिया, आप चढ़ाइए, आपका स्पर्श हो रहा है, आपका काम हो रहा है।
इसमें है कि नहीं मेरा पूरा 5 बारी बारी एक एक के ऊपर एक चढ़ता जाए, तो वो भ्रम में मत पड़िए। आप वहां पे क्लेश भी कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, दूसरे की भक्ति, दूसरे के पूजा को अवरोधित कर रहे हैं, और अवरोध उत्पन्न करने का बड़ा अपराध लगता है। एक और लोग बड़ी गलती करते हैं शिव मंदिर में, शंकर जी को जल चढ़ाते तो हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि कैसे शिवलिंग को जल खड़े होकर चढ़ाना चाहिए और कौन से शिवलिंग को बैठ के चढ़ाना चाहिए। अच्छा, ये भी अंतर होता है? ये भी अंतर होता है। एक शक्ति शिवलिंग होते हैं, वैष्णव शिवलिंग होते हैं। तो शक्ति शिवलिंग वो हैं जो भूमि से लगे हुए हैं, मतलब उनका जो पूरा जो शिवलिंग का स्ट्रक्चर है वो भूमि से लगा हुआ है। अच्छा। और एक होते हैं वैष्णव शिवलिंग जो डमरू की आकृति में पूरा ऐसे बने जाते हैं, जिनका हस्तकमल या अर्घा जो कहते हैं वो पूरा ऊपर तक उठ के आता है डमरू जैसा, फिर ऊपर शिवलिंग आते हैं, तो वो होते हैं वैष्णव शिवलिंग। शक्ति शिवलिंग को जल हमेशा बैठ के चढ़ाना है, और वैष्णव शिवलिंग को हमेशा जल खड़े होके चढ़ाना है। अच्छा, ये लोगों को नहीं पता और लोग ये गलती करते हैं। श्रावण के महीने में लोग एक और मिस्टेक करेंगे, शिवलिंग को जल कैसे चढ़ाते हैं लोगों को पता ही नहीं है। कैसे चढ़ा रहे हैं, गए सीधा और हर 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 शंकर जी को चढ़ा दिए, तेजी से बड़ी धारा चढ़ी, फटाफट से जल चढ़ा दिया। नहीं, शिवलिंग को जल चढ़ाने का नियम है। नियम क्या है कि सबसे पहले शिवलिंग के दाहिनी तरफ गणेश जी होते हैं, जो अर्घा है उसी में गणेश जी पर थोड़ा सा जल गिराएंगे। शंकर जी के सामने अशोक सुंदरी है, वहां थोड़ा गिराएंगे। शंकर जी के बाईं तरफ कार्तिकेय जी हैं, स्कंद महाराज कहते हैं उनको गिराएंगे। और फिर शंकर जी के सामने माँ भवानी होती हैं कटी पर ऐसे तो वहां जल गिरा करके फिर शिवलिंग को धीरे 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 जल गिराएं। और धीरे धीरे मतलब धीरे धीरे ही जल की पतली धार निकलनी चाहिए, नहीं कितनी मोटी धार निकल रही है और शंकर जी पे चढ़ा दिया, वहां तो पूजा खंडित हो रही है आपकी। पतली धार निकलती है जल की, वो धीरे धीरे चढ़ता है शंकर जी को। और जब जल गिर रहा हो तो आप मंत्रोच्चार करते हैं और शिवलिंग पर गिरा हुआ उस जल की जटा बनते हुए देखते हैं ध्यान से, वो होता है पूजा। अच्छा, ये नहीं कि चढ़ा दिया सब हड 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 कर ले, वैसे पूजा नहीं होता। लेकिन होता तो ऐसा ही सावन के महीने में, तो खासतौर से जब वो कांवड़ लेकर आते हैं कांवड़िया, और जो मंदिरों में भीड़ होती है, नहीं तो वहाँ अलग बात है, वहां तो करना ही पड़ेगा। अब आप किसी और को नहीं रोक सकते, हर कोई उपवास में है और इतनी बड़ी भीड़ है तो वहां पे तो करना पड़ेगा। नहीं, जहाँ पे निजी पूजा कर रहे हैं, घर में कर रहे हैं, तो वहां पे आराम से करिए ना। जहां पे किसी को अवरोध हो रहा हो तो वहां तो आपको स्पीड करना पड़ेगा, किसी को अवरोध ना हो। ये भी ज्यादा मैटर ये नहीं करता कि आप कितना बढ़िया से पूजा कर रहे हैं, ज्यादा मैटर ये करता है कि आप गलती से आपके पूजा के कारण किसी को अवरोध हो गया तो आप समझिए कि वहां आपका फिर नीचे जाना तय है। इसके साथ में शंकर जी को त्रिपुंड लगाने का, शंकर जी को तिलक कैसे लगाते हैं लोगों को ये नहीं पता। शंकर जी को शिवलिंग में त्रिपुंड लगाने समय लोग क्या करें, भस्म लिया उन्होंने हाथ में, 3 उंगली में एक बार में लगा करके शिवलिंग को लगा दिए। कोई दाहिने से बाएं लगा रहा है, कोई बाएं से दाएं लगा रहा है, ऐसे नहीं। शिवलिंग को जब त्रिपुंड लगाते हैं तो नियम कहता है कि बायां से दाहिने तरफ आपको खींचना है, यानी कि शिवलिंग का बायां ऐसे करके दाहिने तरफ खींचिए, अपने दाहिने तरफ, यानी शंकर जी के दाहिने नहीं, अपने दाहिने तरफ आपको ऐसे करके त्रिपुंड खींचना है। अच्छा। लेकिन एक बार में 3 उंगली से ऐसे इकट्ठे नहीं लगता त्रिपुंड, 3 लकीरें होती है, ऐसे मैंने माथे पे लगाया है। हाथ में भस्म लेना होता है, हाथ में भस्म ले करके उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल करके आपको महामृत्युंजय मंत्र या ओम नमः शिवाय बोल करके ही मिलाना होता है। मिलाने के बाद अनामिका उंगली और मध्यमा उंगली में भस्म लगाना होता है। और ध्यान रहे ये तीनों पोरों में भस्म अच्छे से लग जाए, लगाना होता है। और ऊपर की 2 लकीरें बनती है त्रिपुंड की। त्रिपुंड ऐसे नहीं कि सीधा और टेढ़ा ऐसे नहीं, त्रिपुंड हमेशा ऊपर की तरफ यू आकृति में बनता है। तो इस प्रकार से ऊपर की 2 लकीर और फिर नीचे की लकीर बनाने के लिए इसमें फिर तर्जनी उंगली में एक अकेला उंगली में लगाएंगे भस्म। अच्छा। और फिर शिवलिंग का नीचे का लकीर बनाएंगे। ये तरीका होता है। और वो भी कैसे खींचे, तो दोनों बायां से दायां ऐसे खींचे। अब जो हाथ में बच गया उसको धोते कभी नहीं है, वहां अपराध है। अच्छा। उसको फिर अपने ऊपर लगा लेंगे, माथे पर, कंठ में, छाती पर, नाभि पर और पीठ पर। ये मुख्य स्थान है। उसके बाद मन किया तो हाथ में लगाएं, भुजा में लगाएं, वो मन करने के ऊपर है, लेकिन ये तो मुख्य है, लगाना ही लगाना है। त्रिपुंड के बाद में आप माथे पर अपने तो सिंदूर लगाएंगे, शिव जी को सिंदूर नहीं लगाएंगे, उनको केवल त्रिपुंड पे छोड़ देंगे। सिंदूर कहाँ लगाएंगे, तो लोग अक्सर क्या है ना कि लोगों को ये समझ नहीं आता, लोग कहीं पढ़ लेते हैं कि शिवलिंग पर तो लाल फूल चढ़ता ही नहीं है, सफेद चढ़ाया जाता है। हाँ, सफेद चढ़ाया जाता है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि शिवलिंग जो है वो पूरा का पूरा शिव परिवार है। तो वो जो शक्ति है वहां पे लाल चढ़ेगा, गणेश जी पर लाल चढ़ेगा, अशोक सुंदरी पर लाल चढ़ेगा, कार्तिकेय जी पर भी लाल चढ़ेगा। और भस्म किसको लगेगा और किसको नहीं लगेगा, तो शिवलिंग के दाहिने तरफ कभी भस्म मत लगाइएगा। गणेश जी हैं वहां शुभ काम करते हैं, वहां लाल लगा दीजिए, वहां चंदन लगा दीजिए। शिवलिंग के सामने भस्म भी नहीं ना चंदन, वहां केवल सिंदूर या रोली, कुमकुम।
और शिवलिंग के बाईं तरफ भस्म लगा सकते हैं। कार्तिकेय जी हैं, उनके बेटे हैं, उनको रोली भी लगा सकते हैं, सिंदूर भी लगा सकते हैं। और शिवलिंग के सामने में माँ भवानी है, वहां पे सिंदूर या रोली, अगर महिला है तो सिंदूर, पुरुष है तो रोली लगाएंगे। तो इस प्रकार से होता है शिव परिवार का पूजा। अब लोगों को नहीं पता तो लोग गड़बड़ करते हैं और फिर कहते हैं मेरा पूजा का फल नहीं मिला। लोग एक बड़ी गलती करते हैं कि अपने घर से लोटा लेके जाते हैं खाली और मंदिर में जाके भरते हैं। हाँ, अरे घर से ग्रह हटाना है, घर से घर का कल्याण करना है, घर से जल लेके जाइए ना। मतलब आपके घर का जल इतना शुद्ध नहीं है कि शिव जी पर चढ़ाया जा सके, सब झूठा है। ले जाने में सुविधा होती है, ऐसे तो ये गलत है ना। नियम ये है कि आप अपने घर से जल लेके जाते हैं। आपको पता है मंदिर से आप जल लेते हैं तो आप ऋणी हो जाते हैं, आपको कुछ ऋण चढ़ता है, वहां पे कुछ कर्ज होता है। तो इसीलिए मंदिर से नहीं, आप अपने घर से लेके जाइए। 6% का कर्ज चढ़ता है। जिस व्यक्ति ने वहां जल का व्यवस्था किया था मंदिर में, वो व्यक्ति को 6% पुण्य दे देते हैं अपने पूजा का। इसीलिए घर से सारा सामान अपने घर से, किसी और का सामान नहीं। कोई हुआ कि किसी से माचिस मांग लिया, किसी से कुछ मांग लिया, मत मांगिए ना, अपना लेके जाइए और अपना करिए वहां पे। और हमेशा कुछ चढ़ा के आइए। कितना चढ़ाना है? 10%। हाँ, ध्यान दीजिए। अगर आप महीने भर दान करते हैं तो ध्यान रहे आपके महीने की सैलरी का 10% दान में जाना चाहिए। नहीं जा रहा है तो कहते हैं दशांशम ही देयम ही पापस्य सुधेय, पाप की शुद्धि नहीं होती। क्योंकि पैसा का पता नहीं ना किस कारण कैसे पैसा आया है। कोई रो के दिया पैसा, कोई कष्ट में दिया। हो सकता है जिसके पास पैसा है उसके लिए उसके जीवन में ऐसा लिखा हो कि उसके बेटे की मृत्यु हो जाएगी। सही बात। अब वो व्यक्ति का आपने पैसा लिया है और आप उससे खा रहे हैं, अपना जीवन चला रहे हैं, तो भाई कुछ प्रतिशत हो सकता है आपके बेटे का बीमार पड़ जाए, तबियत खराब हो जाए, तो 10% आप निकाल देते हैं जब, तो वो धन शुद्ध हो जाता है। तो धन हमेशा शुद्ध कर लेना चाहिए। जहां से भी धन आएगा उसको शुद्ध करते रहिए, तो आपका जीवन अच्छा रहता है। नहीं तो लोग सोचते हैं कि भाई हमारे ऊपर तो हमने कभी कुछ गलत करा ही नहीं, क्यों इतना बड़ा ग्रह टूट पड़ा है। तो ग्रह टूटता है क्योंकि आपने अशुद्धि जो पकड़ी, जो धन आपके पास आया वही अशुद्ध है, आपने दान नहीं किया। दान करना बड़ा जरूरी है और 10% करना चाहिए। अब देखिए अभी के समय में लोग भूमि का दान नहीं करते। भूमि भी तो अशुद्ध है। कितने लोग मारे गए भूमि के चक्कर में, कितनी लड़ाइयां हुई, कितना क्लेश मचा। तो भूमि दान क्यों नहीं करते? सोने का दान, स्वर्ण का दान लोगों ने करना छोड़ दिया है। सोना महंगा है तो समझ में आता नहीं, छोटा तो करिए, टुकड़ा तो करिए। सोना देव धातु होता है और देव धातु का छोटा भी दान करना चाहिए। साल में एक बार सोना दान करिए। कब करिए? चाहे आप मौनी अमावस्या को कर लीजिए, चाहे मकर संक्रांति को कर लीजिए, चाहे अक्षय तृतीया को कर लीजिए। 3 दिन दान करना चाहिए सोने का। इससे आप जन्म जन्मांतर तक सुखी रहेंगे और इतना सोना रहेगा आप सोच नहीं पाएंगे। मेरे पास खुद सोना खरीदने का पैसा कम होता था, नहीं होता था, लेकिन मैं सोने का दान करता हूँ, हर साल करता हूँ और साल में 3-4 बार करता हूँ। जब मौका मिलता है तो करता हूँ। थोड़ा ही करा लेकिन करा। और आज के समय में मुझे ऐसा लगता है कि हालांकि मैं क्या ही कहूँ सब दिखता है आपकी सोशल मीडिया अकाउंट पे, आप इतना अपना अपडेट करते हैं, प्रभु की कृपा है तो वो नजर आता है। जब आप कुछ अच्छा कर रहे होते हैं तो वो रिफ्लेक्ट भी होना शुरू हो जाता है। हालांकि जब प्रसिद्धि आती है, मैं ये सवाल जरूर पूछना चाहूंगी कि जब ऐसे मैं बता दूं, मैं अपने जिले का, जहाँ भी जिले का मेरा रहता है, वहाँ के कुछ खास ज्वेलर्स का मोस्ट वीआईपी कस्टमर्स रहता हूँ। तो वहाँ भीड़ लगा लेते हैं कि आचार्य जी आए हैं। तो वो एक सिस्टम हो जाता है। इसका प्रभाव ही एक दान आपको हमेशा ऊपर लेके जाता है। आप सोचते हैं कि देने से घटेगा, नहीं घटेगा, वो बढ़ के आएगा, इतना बढ़ेगा कि आप सोच नहीं पाएंगे। लोगों को लगता होगा कि पता नहीं कौन सा इनके साथ चमत्कार चल रहा है या लक काम कर रहा है। लक नहीं काम कर रहा, उसके लिए करना पड़ता है काम। तो ऐसा लगता है ना कि ऐसा कौन सा जादू है या कौन सा ऐसा तरीका है या आपने कौन सी सिद्धि कर ली है ऐसी जिससे रातों रात आदमी एकदम होता है। तो रातों रात तो कुछ भी नहीं होता है, एक समय लगता है साधना में भी। आपको कितना वक्त लगा एक साधना को सिद्ध करने में, या मैं कहूँ कि जहाँ आप हैं आज, ये शुरुआत कब, कितने वर्ष पूर्व हो गई थी? मुझे 2 साल लग गया, क्योंकि 1 साल अगर आप मेरा एक पुराना फोटोज अगर देखेंगे तो जटा होती थी माथे पे, दाढ़ी वाड़ी कुछ नहीं बनवाता था, बहुत अजीब दिखता था उस समय, मोटा भी हो गया था। तो वो एक समय था, पहला साल उसका खंडित हो गया मेरा साधना, 6-7 महीने हुए थे, फिर खंडित हो गया था। फिर वापस स्टार्ट किया। ऐसे करके मुझे 2 साल के आसपास लगा था। 2 साल तक बाल कुछ नहीं कटाया था मैंने। तो साधना किया है मैंने। और उसके बाद में बहुत सारी और चीजें हैं। मतलब गंगा जी का पुत्र कहलाऊंगा मैं, ऐसे कहेंगे आप तो। अच्छा। क्योंकि गंगा में मैं डूब गया था और बिल्कुल प्राणलेस, मतलब लाइफलेस हो गया था वहां पे। अच्छा। हाँ, 2020 की बात है। 2020 में मैं गया बनारस मणिकर्णिका घाट पे, और मणिकर्णिका घाट पे मैं गंगा जी में डूब गया।
नहाने के लिए पहुंचा घाट पे, बरसात का समय था, सितंबर का महीना, अगस्त से सितंबर का महीना था, शुरुआती सितंबर, और वहां बाढ़ आ रखा था गंगा जी में। और अच्छा। सीढ़ी वगैरह बह चुका था। तो ऐसे में बढ़ते बढ़ते आगे गया, थोड़ा मन किया हल्का सा स्विम करने का कोशिश करूं, नहीं आती थी स्विमिंग उतनी अच्छी से मुझे। तो मैंने ऐसे पैर जैसे जमीन पर ऐसे थोड़ा सा लड़खड़ाया, तो रखना चाहा तो पैर गया, जमीन था ही नहीं नीचे, मैं पूरा नीचे खिंच गया पानी में। और उसके बाद लोग भी आसपास नहा रहे हैं, लेकिन मैंने कोशिश किया यार किसी तरह से हाथ ऊपर चिल्लाऊं, आवाज नहीं जाए बाहर, और निकले कितने उंगली, तो 3 से 4 उंगली पानी के ऊपर निकले, और फिर मैं नीचे। स्विमिंग का तो एक शायद नियम है ना कि आप हाथ ऊपर करते हैं तो तुरंत आप नीचे खिंच जाते हैं, और नीचे चला गया, पानी बहुत पी लिया मैंने, तो लाइफलेस हो गया। फिर मैंने महसूस किया, जो मुझे ध्यान है, कि मैंने अपने शरीर को बाहर से देखा है डूबते हुए, और अच्छा। मुझे उसके बाद का याद आता है कि बाएं पैर के थ्रू शायद मैं अपने शरीर में आया, या किसी शक्ति ने मुझे ऊर्जा दी है कि वहां से, जहां मुझे तैर नहीं पा रहा हूँ, पानी पी लिया मैंने, और वहां से बड़े कंफर्ट के साथ मैं तैर के फिर पानी से निकला। और वहां से मैंने डिसाइड किया था कि लाइफ में कभी शहर ही नहीं जाऊंगा, शहर ही नहीं शहर ही नहीं जाऊंगा। 2 साल बकायदा गांव में रहा, गांव में बिल्कुल, वो भी सुदूर जगह पे, आपको वहां पे कोई डिलीवरी वाला भी नहीं आता, ऐसी जगह पे 2 अच्छा। साल बकायदा। और वहां पे आसपास पहाड़ जंगल ऐसे क्षेत्र में रहा 2 साल बकायदा, वही जो साधना क्रम मेरा चला उस समय तक। तो ये चीज मैंने करी। उसके बाद मेरा मन हुआ कि नहीं, अब जो है अब लौटो, तो गुरुकुल बनाया, सारी चीजें करी। मेरा, क्योंकि एक प्रकार से कहते हैं कि एक उम्र है जो है, उस तरीके का लाइफस्टाइल को अडॉप्ट पूरी तरह से मैं नहीं कर पाया। तो अपना जो पारिवारिक पद्धति होता है ज्योतिष का, पूजा पाठ का, तो मुझे बड़ा उसमें इंटरेस्ट था। तो मेरा इंटरेस्ट हुआ कि नहीं, कुछ और व्यापार ना करके मैं यही करूंगा जो अपना परिवार के लिए। तो लोगों के मन में था कि यार ये तो बहुत लो लेवल का काम होता है, लेकिन मेरे मन में था कि नहीं, बहुत चीजों को तरीके से किया जा सकता है। हर किसी को हर कार्य को करने का एक माध्यम आज ही मुझे एक मास्टर साहब मिले हैं, अभी रजिस्ट्री ऑफिस में गया हुआ था, तो वहाँ एक मास्टर मिले मुझे, टीचर मिले, बिहार के थे वो। तो वो इधर कोई कोचिंग चलाते हैं, तो उनके पिताजी ज्योतिषाचार्य। तो मैंने पूछा आपने क्यों नहीं किया? अरे अरे बहुत लो लेवल का काम है, ऐसा नहीं होगा सब। तो पता नहीं उनके मन में क्या है ज्योतिष को लेकर के। तो कारण पता है क्या है कि ज्योतिष क्यों बहुत पीछे हो गया? इसलिए हो गया कि जितने विलक्षण बुद्धि वाले लोग हैं, तेज बुद्धि वाले लोग हैं, जब उनसे लाइफ में, मतलब वो तो लाइफ में कहीं और पकड़ लिया उन्होंने दिशा। ज्योतिष को किसने पकड़ा? जिसका लाइफ में कहीं दाल नहीं गला, उसने पकड़ा। पढ़ने में अच्छा नहीं था, उसने पकड़ा। या पूजा पाठ को किसने पकड़ा? जो पढ़ने में अच्छा नहीं था। लेकिन लोग फिर इसके विज्ञान को नहीं समझ पाते, इसके पीछे बहुत गहरा विज्ञान है, और वो विज्ञान से लोग वंचित रह जा रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने पकड़ा है उनको मैथमेटिक्स नहीं आती है, जिन्होंने पकड़ा है उनको फिजिक्स नहीं आता है। तो भाई आज के डेट में अगर मेरा नाम चल रहा है मार्केट में, तो उसके पीछे का बड़ा कारण है कि आपने देखा होगा, मैं 7th क्लास में मैंने अपना रिसर्च पब्लिश किया था। वन ऑफ द यंगेस्ट रिसर्चर रहा इंडिया का। 18 की उम्र में 28 आविष्कार मेरे कंप्लीट हुए थे। तो ये सारे आप देखिएगा तो मेरे न्यूयॉर्क में, लंदन में मेरे रिसर्च छपे हुए हैं पहले के। तो रिसर्च एक बड़ा बैकग्राउंड रहा कि मैं इन चीज़ों को थोड़े अलग तरीके से समझता हूँ। जो मैंने गुरुकुल बनाया, तो गुरुकुल में, अभी गुरुकुलों में क्या होता है, बच्चे जाते हैं, पढ़ते हैं और किसी मंदिर में नियुक्त हो जाते हैं। मैं उसके लिए गुरुकुल नहीं बनाया, मैंने गुरुकुल बनाया कि अगस्त संहिता, अगस्त मुनि जो कहते हैं कि भाई बैटरी बन सकती है मंत्रों से, या बैटरी बनाने के नियम दिए हुए हैं, विमान उड़ाए जा सकते हैं, वैमानिक शास्त्र वाल्मीकि जी ने दिया। पाई 22/7 जो ग्रीस से हम पढ़ते हैं, तो हमारे शास्त्र में, नारद पुराण में मुझे उसका मंत्र मिल गया। तो भाई जब सारे के सारे स्तोत्रों में ही साइंस छुपा हुआ है, तो उनको क्यों ना सिखाए? तो मैंने बना दिया सुमिताचार्य गुरुकुल विथ रोबोटिक्स एंड AI। अब समझिए कि बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं और 150 ड्रोन उड़ जाए सुबह सुबह, तो क्या माहौल होगा? एक तरफ से मंत्रोक्त शिक्षा और उसके साथ में हाईटेक पूरा माहौल। तो वो मेरा विजन है, और उस विजन को लेकर के पूरे भारत में जैसे 51 जैसे शक्तिपीठ होते हैं, उस प्रकार से मैं 51 गुरुकुलों का नेटवर्क बनाना चाहता हूँ, ताकि अखंड भारत का निर्माण करूं। आने वाले समय में ये भविष्यवाणी आपके सामने मैं करके जा रहा हूं कि 25 साल के बाद भारत के पृष्ठभूमि पर चुनाव वाली राजनीति नहीं चलेगी। उसके बाद उस समय फिर से राम राज्य जैसा ही सरकार कायम रहेगा, और उस सरकार के अंदर में आप देखेंगे कि फिर गुरुकुल पद्धति वगैरह सब कुछ का पुनर्जागरण होगा। तो पुनर्जागरण की शुरुआत कहीं से होनी चाहिए। कहते हैं ना, जब कल्कि आते हैं तो कल्कि भगवान के सामने 10 लोग, अगर जब दुनिया भगवान का नाम तक भूल गई हो, वहां 10 लोग भगवान का नाम लेने वाले हो, तो उस
उस नाम लेने वाले को जीवंत रखने के लिए ऐसे गुरुकुलों की आवश्यकता है। तो उन कल्कि के सपोर्ट करने के लिए, कलयुग के अंतिम चरण को सपोर्ट करने के लिए मैंने ये गुरुकुलों का नींव डाला है कि इसको मैं ऐसी व्यवस्था बनाऊं कि ये कलयुग के अंतिम चरण तक जाए। लेकिन ये सोच रखना कि पेरेंट्स के लिए भी तो फिर एक नियम बनाना पड़ेगा, या उनकी सोच ऐसी होनी चाहिए कि उन्हें अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजना है, क्योंकि मुख्यतः लोगों को ये लगेगा कि गुरुकुल में तो सिर्फ पंडिताचार्य मतलब ये आचार्य या उनके बच्चे या पंडितों के बच्चे ही पढ़ सकते हैं। वही तो मैं बता रहा हूँ आपके सामने कि हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो नर्सरी के बच्चे, जहाँ पे जॉनी जॉनी यस पापा छोटा छोटा याद कर रहे होते हैं, ग से गधा पढ़ रहे होते हैं, हमारे यहाँ घर से गणेश पढ़ रहे हैं, और ऊपर से जॉनी जॉनी यस पापा नहीं याद कर रहे, पूरा का पूरा रुद्राष्टकम बोल रही है। नर्सरी, मेरे वीडियोस पढ़े हुए सुमिताचार्य गुरुकुल के, नर्सरी क्लास की बच्ची है, पूरा रुद्राष्टकम बोल रही है। हमारा प्रार्थना ही रुद्राष्टकम है, हमारा प्रार्थना ही हनुमान चालीसा है। तो ये सब मंत्र तो सीख रहे हैं, लेकिन बच्चे इंग्लिश भी बोल रहे हैं। और इंग्लिश क्यों ना बोले, मैं खुद एक ऑथर हूं, मैंने बुक्स लिखे हैं, 5 किताबें मेरी हो गई अभी कंप्लीट। तो ये सारी जो चीजें हैं वो सब आएगा ना। 7th क्लास में अगर मैं रिसर्च कर पा रहा था, उसके पीछे का कारण क्या था कि मुझे मुहैया हो गई मास्टर्स की किताबें। अब दुर्गा पूजा का समय आता था तो हमें होता था कि हमारे तरफ झारखंड बिहार में उधर मेला लगता है, तो वहां पे लोगों को खुली छूट है कि ठीक है दुर्गा पूजा में जाओ और जाकर के खिलौने खरीदो। मैं लेता था किताबें मास्टर्स की। तो मेरा बड़ा फेमस हुआ कि न्यूयॉर्क के एक बड़े प्रोफेसर थे, इरविंग कैप्लन करके थे, उनका एक मैंने न्यूक्लियर फिजिक्स का किताब लिया। तो इस तरह की किताबें कम एज में अगर पढ़ने से क्या हुआ कि मुझे इनसाइट्स आए रिसर्च करने का। तो बचपन में अगर आप हायर किताबें पढ़ते हैं, उस समय दिमाग इतना तेज होता है कि आपको उसके लिए पीछे बीच की डिग्री की जरूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं, बस आपको वो मुहैया करवाया जाए तो कुछ अलग लेके आएंगे। अब आइंस्टाइन ने, मेरा जो रिसर्च है वो नॉर्मल टॉपिक पे नहीं था, रिलेटिविटी थ्योरी कही जाती है, आइंस्टाइन ने लिखी थी। 1905 में आइंस्टाइन ने उसको पब्लिश करवाया था, स्पेशल रिलेटिविटी, और 1915 में जनरल रिलेटिविटी करवाया। स्पेशल रिलेटिविटी के ऊपर मेरा रिसर्च था कि लाइट हमेशा एक रफ्तार पे क्यों चलती है। आइंस्टाइन ने छोड़ दिया था, वहां से मैंने उसको कंटिन्यू किया और ये बहुत नाम हुआ था मेरा उस समय। और ये जो सारी चीजें हैं, मुझे ये लगता है कि मेरे साथ के जो लड़के थे वो भी उस तरीके का, क्योंकि वो अपने फॉर्मूलाज खुद डेवलप करते थे। मेरा ही एक दोस्त रहा अंकित मिश्रा, वो लड़का 6ठी 7वीं क्लास में ग्रेजुएशन के फॉर्मूलाज खुद बनाता था, मैथ्स के अपने फॉर्मूलाज उसके थे। अच्छा। और बाद में कई सारे फॉर्मूलाज बाद में उसको आगे जाकर के जब उसने मैथमेटिक्स से मास्टर्स किया तो उसको वो फॉर्मूलाज मिले हैं जो उसने बचपन में बनाया। अब सोचिए हम लोग ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे बचपन में कि मोटरसाइकिल एक रूम में खड़ी है, उसके ऊपर खिड़की से धूप पड़ती है, तो धूप का जो छाया है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। उससे हमने निकाला कि स्पीड क्या होगी धरती के रोटेट करने की, रोटेशन की स्पीड निकाली हमने खुद से डिराइव करके, बिना किसी और रेफरेंस लिए। तो ये सारी चीजें, पानी की बूंदें गिर रही हैं तो पानी की बूंदों का एक एंगल है, उससे हवा की क्या स्पीड होगी, पानी कितने ऊंचाई से ये गिरा है, वो सारी चीजें कैलकुलेट। मैं पढ़ा जहां से श्री रामकृष्ण मिशन स्कूल है, विवेकानंद सेंट्रल स्कूल कहते हैं, हजारीबाग में। टीचर्स का कितने मीडिया वालों ने इंटरव्यू लिया, ये सारी बातें मैं नहीं, आपको टीचर्स भी बताएंगे कि आप एक बार पूछिए। स्कूल के डायरी पे मेरा फोटो, और मैं इकलौता बच्चा स्कूल का जिससे फीस नहीं लिया जाता था। अच्छा। और उसके कारण कई टीचर्स को जलन भी, मुझे काफी डिमोटिवेट करने का कोशिश कर रहे थे टीचर्स, लेकिन मैं इकलौता बच्चा था जिससे फीस नहीं लेते थे स्कूल वाले, कि मैं उस स्कूल में टिकूं। और कोचिंग में वहां के जितने कोचिंग संस्थान थी हजारीबाग झारखंड में, उनके लिए भी जहां कोचिंग में गया 10 दिन भी, क्योंकि मैं ना कहीं रेगुलर नहीं रहता था, मेरे से रूटीन नहीं फॉलो होता। शुरुआत में जब गुरुकुल सुना लोगों ने तो उन्होंने सोचा कुछ पिछड़ा नियम है, कुछ पिछड़ा पढ़ाएंगे, धोती पहनाएंगे, लेकिन मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं नहीं मानता कि ये कुर्ता और धोती से आपका कैरेक्टर बिल्ड होगा। मैंने कौन सा धोती पहना हुआ है, ये जो है, अगर कुर्ता देखेंगे तो कुर्ता तो मुगल काल का है ना, वो मुगल काल में फैशन में आया था। अब पुराना फैशन को कैरी करना, यानी पुरानी चीजों को कैरी करना, आपको धार्मिक नहीं बनाता। धार्मिक में कहते हैं पूजा करने बैठे हैं तो बिना सिला हुआ वस्त्र पहनिए ना, धोती। हाँ, बिल्कुल। धोती को ही पहन लीजिए पूरा पूजा करते समय, हर समय थोड़ी पहनना। अब गुरुकुल में बच्चे आ रहे हैं तो हमको कौन सा दिखाना है कि भाई तुम पुजारी बने हुए हो, कुछ भी पहन के आओ। हमारा एक ड्रेस सेटअप है, नॉर्मल यूनिफॉर्म में बच्चे पहन के आ रहे हैं और कर रहे हैं, लेकिन बड़ी अलग चीज है। तो आप सोचिए कि जब देखा लोगों ने कि यार यहाँ तो रोबोट्स बन रहा है, यहाँ रोबोट कह रहा है हेलो हाउ आर यू मैम, तो ये चीजें अगर हो रही है तो फिर बच्चे अपने आप ही खींचे चले आ रहे हैं, तो फिर वो चल रहा है। मेरा अपना करिकुलम, मेरा अपनी चीजें, बाकी सर्टिफिकेशन वगैरह सब अपना सीबीएसई। तो ये सारी जो चीजें हैं, और कहीं ना कहीं आपकी जो भविष्यवाणियां जो होती हैं उसके पीछे यही रिसर्च आपकी सबसे ज्यादा काम आती है। भविष्य कैसे दिख जाता है आपको, और आने वाले टाइम में क्या भविष्यवाणियां जो अभी आप करके जा रहे हैं? अरे हर ग्रह का अपना एक दिशा होता है। आप समझिए
कि शनि ग्रह है, शनि का एक दिशा क्या होता है, पश्चिम होता है। अब शनि का दिशा पश्चिम है, शनि पीड़ित होंगे, किससे पीड़ित होंगे, किस राशि में पीड़ित होंगे, वो चीजों को देखिए, किसके ऊपर दृष्टि पड़ रही है शनि की, और शनि जहां गया उस राशि पर कौन कौन ग्रह दृष्टि डाल रहे हैं, बढ़िया से अगर आकलन करेंगे तो कोई भी भविष्य देख सकता है। अच्छा। ऐसा थोड़ी है कि सुमिताचार्य ही केवल दुनिया में एक भविष्य वक्ता है, कोई भी सीख सकता है और मैं सिखा सकता हूं। अभी तो कर रहा हूं ना, मेरा एस्ट्रो जटा करके ऐप लॉन्च हो रहा है मेरा, उस पे कोर्सेस रहेंगे, सिखा दूंगा लोगों को, सब करे भविष्यवाणी। कब तक एक सुमिताचार्य भविष्यवाणी करता रहेगा? बिल्कुल, हम सबको इंतजार आपकी भविष्यवाणियों का ही रहता है एक्चुअली अभी आजकल तो लेकिन जब सीख जाएंगे फिर शायद आपकी जरूरत ना रहे। लेकिन कमिंग डेज में अगर हम बात करें तो क्या भविष्यवाणियां हैं जो आप लेकर आने वाले हैं? मैंने निकाली है, मैंने लिस्ट निकाली है जी। अब मैं लिस्ट खोलता हूं आपके सामने। श्रेया जी अब देखिए ना, 13 अगस्त से लेकर के 11 सितंबर 2026 के बीच की मैं कुछ बातें आपको कह रहा हूं। एक तो यूरोप के अंदर ये ईरान अमेरिका का जो युद्ध है, इसका तांडव यूरोप में मचेगा। यूरोप के अंदर किसी प्रकार से गृह युद्ध का संकेत भी बनता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अच्छा। और ये बड़ा विध्वंसकारी, क्योंकि यूरोप में मचेगा हाहाकार, ऐसा कुछ इसको मानिए, क्योंकि जो ग्रह हैं उसका पूरा जो संकेत है वो यूरोप की तरफ बता रहा है, सारी दिशाएं सब यूरोप की तरफ आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं यूरोप में बहुत बड़े स्तर का केओस मचता हुआ 13 अगस्त से 11 सितंबर 2026 के बीच में संभावित है। इसके साथ में 13 अगस्त से 11 सितंबर के बीच में जो फिल्म लाइन से लोग हैं उनके लिए थोड़ी बुरी खबर है, क्योंकि इस समय हम कोई फिल्म से संबंधित व्यक्ति का निधन, कोई बहुत प्रमुख व्यक्ति का निधन हम देख सकते हैं। और वो भी अकस्मात तरीके से अचानक होगा। बड़ा समाचार, 13 अगस्त से लेके 11 सितंबर के बीच में ही बैंकों से थोड़ा सतर्क रहना है। मैंने पिछले बार भी कहा था, मार्च अप्रैल और मई में बैंकों से पैसा निकालिए। उस समय 960 करोड़ का एफडी घोटाला, लोगों के छोटे छोटे एफडी फिक्स डिपॉजिट का पैसा, 50,000 1 लाख रुपया करके डिपॉजिट किया हुआ पैसा, 960 करोड़ रुपए 3 बैंकों ने मिलकर के घोटाला कर दिया था। एचडीएफसी बैंक के बड़े बड़े ऑफिसर्स मार्च के महीने में रिजाइन मारने लग गए थे, बहुत बड़ा ईडी का रेड उनके ऊपर भी पड़ा था। क्या हुआ था, एचडीएफसी बैंक ने 160 करोड़ का एफडी घोटाला उस महीने में किया, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने 590 करोड़ का घोटाला किया था, और कोटक महिंद्रा बैंक ने भी 150 करोड़ का एफडी घोटाला किया। सोचिए 950 से ज्यादा करोड़ रुपए लोगों के फंस गए। और उस समय शुरू हो गया था ये खामेनेई वाला मैटर, और उस समय न्यूज में केवल वॉर 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 वॉर, और ये सारा बात दबा दिया गया। कहां न्यूज में कौन बातें कर रहा था, कैसे हुआ? एप्स्टीन फाइल के ऊपर जब मैं बात करूं, किसी चैनल में बात करना चाहता था तो चैनल वाले कहते थे एप्स्टीन फाइल के ऊपर नहीं बोलना है, ट्रंप के ऊपर नहीं बोलना है। आप समझ के देखिए कि एजेंडा के साथ सब कुछ चल रहा है दुनिया में। पॉडकास्ट एक तरह से स्वतंत्रता देता है कि मैं स्वतंत्र रूप से ये बता भी पा रहा हूं कि भाई चैनल में ये हुआ, मुझे मना किया कि एप्स्टीन फाइल के ऊपर हम बात नहीं करेंगे। क्यों दबाना था? आज युद्ध शुरू हुआ, क्या हमें लग रहा है कहीं ना कहीं फंडिंग मिल रही होगी अमेरिका से किसी चैनल वालों को, या भारत के मीडिया को कंट्रोल कर रहा होगा अमेरिका? क्यों नहीं बात हुआ एप्स्टीन फाइल के ऊपर? उसी प्रकार से जो बैंकों की समाचार थी वो दब गई थी, लेकिन अभी भी हालांकि स्टैटिक मीडिया पे तो उपलब्ध है। आप देखिए, डेट्स देखिए। लोग इसको कहने लगे बैंकों के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कमेंट में भर भर के मेरा तो बैंक नहीं ब्लॉक हुआ। भाई जब कहता हूं बैंकों से दूर रहना है, इसका मतलब यह नहीं कि पूरे दुनिया का बैंकिंग ठप होने वाला है। इसका मतलब यह है कि उसमें बहुत बड़ा घोटाला कुछ ना कुछ आएगा, और उसी समय आया। क्या कहा था मैंने अभी कि आतंकवादी पकड़े जाएंगे 16 मई से लेकर 10 जून तक। कब कहा था? फरवरी में आपके साथ पॉडकास्ट किया था। फरवरी में मैंने कहा कि 16 मई से 10 जून तक आतंकवादी पकड़े जाएंगे दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में। कितने आतंकवादी पकड़े गए पता है? 11 आतंकवादी दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में बहुत बड़ा आतंकी घटना को अंजाम देने आए थे, और 23 मई को पकड़े गए थे। और बताओ आतंकवादियों का लिस्ट। हर महीने आतंकवादी नहीं पकड़े जाते हैं। कितने पकड़े गए? जनवरी में कितने पकड़े गए? फरवरी में कितने पकड़े गए? मार्च में? वही डेट के रेंज में क्यों? 16 मई से लेकर 10 जून के बीच में क्यों? पहला, एक आतंकवादी जो पुलवामा हमले का, इतने साल हो गए थे पुलवामा हमले के, उसका मास्टरमाइंड पाकिस्तान में 21 मई 2026 को मारा गया, हमजा बुरहान। 22 मई को जम्मू कश्मीर में 3 आतंकवादी जो पहलगाम हमले के प्रमुख आतंकवादी मास्टरमाइंड्स थे, उनको ढेर किया गया, दबोचा गया जम्मू कश्मीर में 22 मई को। 11 + 3 14 + 1 15 आतंकवादी उसी पीरियड में पकड़े गए। 13 अगस्त से 11 सितंबर के बीच में बादल फटने का उत्तरी भारत में, जम्मू कश्मीर हिमाचल उत्तराखंड वाला जो क्षेत्र है उधर बादल फटने का योग है, और उससे भारी तबाही होने का योग है। इसके साथ ही 13 अगस्त से 11 सितंबर 2026 के बीच में शेयर मार्केट के क्रैश होने जैसा योग है। शेयर मार्केट बहुत तेजी से नीचे जाएगा। मैं लोगों को यह कहता हूं
2032 तक सावधान रहिएगा शेयर मार्केट से। अच्छा, ये वही बिल्कुल नहीं पीरियड चल रहना। रहा है महाभारत का। महाभारत में द्रौपदी तक चली गई थी पांडवों के हाथ से। आप समझिए कि एक जुआ उन्होंने खेला, वो जुआ मत खेलिएगा। रियल एस्टेट में लोग निवेश करना चाह रहे हैं बहुत। रियल एस्टेट की चीजों में निवेश करने में अभी नुकसान है। सीमेंट का बिजनेस करना हो, लोहे लक्कड़ का करना हो, अभी नुकसान है। आप समझिए कि 2027 के सितंबर तक थोड़ा पेशेंस रखिए, अगर बड़ा फंड लगाना हो उसके लिए। उसके बाद लगाइए ना, उसके बाद जमीन खरीदिए। लेकिन रियल एस्टेट इंडस्ट्री में कूदना चाह रहे हो तो उस समय नुकसान होगा, मंदा चलेगा काम, बहुत ज्यादा क्लाइंट आपको नहीं मिलेंगे। कुछ चीजें हैं मार्केट में जो उथल पुथल मचेंगे। हाँ, अभी आने वाले समय में, अभी अगस्त के बाद सितंबर महीने से ये शुरू है, रिसेशन शुरू होगा कंपनियों में, भारी मात्रा में लोगों का रिसेशन। एक और चीज है, ये अगस्त और सितंबर का महीना, मैं बताऊं आपको, अगर 17 अगस्त से लेकर के आप देखिएगा 27 सितंबर के बीच में, ये जो डेटा सेंटर्स होते हैं ना, बड़े बड़े कंपनियों के, आईटी कंपनियों के, टेक कंपनियों के, उन डेटा सेंटर्स पर किसी प्रकार का हमला, कोई प्रकार का बड़ा साइबर अटैक, चाहे किसी प्रकार का डायरेक्ट मिसाइल छोड़ करके कुछ खराब करना, इस तरह का योग बन सकता है। और बड़े प्रमुख कंपनियों के ऊपर कहीं ना कहीं ऐसा कोई संकट आने का योग हो सकता है। और ये जो चीजें हैं, ये आने वाले समय के लिए एक इंटरनेट क्राइसिस जैसा भी हमें महसूस करा सकती हैं। इसके लिए सतर्क रहना चाहिए लोगों को। बिल्कुल। हालांकि इंटरनेट क्राइसिस से फर्क तो पड़ेगा, कुछ खास कंपनियों के डेटा सेंटर से हमें तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंटरनेट का जो केबल वेबल है उसका कुछ दिक्कत आ सकता है। लेकिन भारत में नहीं, चाइना में एक ड्यूरेशन है चाइना में होने का। चाइना बेसिकली बदमाश है। चाइना में मानव अधिकार नियम, ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन होगा, और वो उल्लंघन होगा 12 सितंबर से लेकर के 10 अक्टूबर 2026 के बीच में। अच्छा। इसी बीच में, नहीं, 11 अक्टूबर से लेकर के 9 नवंबर 2026 के बीच में, इस बीच मल्टीपल प्लेन क्रैशेस का भी योग दिखाई पड़ता है लोगों से। हाँ, लोगों को मैं कहता हूँ टिकट कैंसिल कराइए। अभी पता है आपको क्या होता है, जब मैं प्लेन क्रैश जिस महीने के लिए प्रेडिक्ट करता हूं, हर महीने एक प्लेन क्रैश होना बहुत आम बात है पूरी दुनिया में। लेकिन जिस महीने के लिए मैं कहता हूं, उस महीने 10 से ज्यादा विमान हादसे हो जाते हैं। यही कह रहा हूं कि 11 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर 2026 के बीच में विमान हादसाग्रस्त होने का योग है, मल्टीपल। इसीलिए थोड़ा सा लोगों को सतर्क रहना चाहिए। अभी मैंने कहा था 14 जून से लेकर 16 जुलाई के लिए 10 से ज्यादा विमानों का हादसाग्रस्त होने का समाचार आ चुका है। इनफैक्ट भारत में बिल्कुल होते होते रह गया था। अभी एक विमान के कुछ शायद पंछी से टक्कर हुआ, कुछ हुआ कि एक विमान हादसाग्रस्त बच गया, लकी बचा। लोग वही कहते हैं ना कि विमान हादसाग्रस्त, यही फायदा है भविष्यवाणियों का, कि आप भविष्यवाणी जब कर देते हैं, भारत में पूजा पाठ होता है, भविष्यवाणी जब आप करते हैं, मंत्र का प्रयोग करते हैं, तो बड़ा से बड़ा खतरा टल जाता है। कितना बढ़िया आपने उपाय भी बताए हुए हैं कि आप अगर कहीं विमान में बैठते हैं तो उसके उपाय भी आपने, मंत्र भी बताए हुए हैं, तो उनका भी सोचिए ना। पिछले बार लोगों ने केवल रील देखा, उपाय वाला पूरा वीडियो देखा नहीं लोगों ने। पूरा वीडियो देखते तो कितना फायदा होता, लेकिन लोगों ने केवल रील देखा। तो रील में उन्होंने देखा कि भाई इतने तारीख से इतने तारीख तक विमान हादसाग्रस्त होने का योग है। रोज विमान हादसाग्रस्त हो रहा था, और लोगों के मन में जो भी भय उत्पन्न हुआ, जो भी हुआ, बहुत भारी मात्रा में टिकटें कैंसिल हुई, शेयर गिर गया था विमान इंडस्ट्रीज का। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि 12 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर 2026 के बीच में जनता का बहुत भारी मात्रा में स्थानांतरण का योग है। एक जगह से दूसरी जगह मैसिव रूप से लोगों का पलायन, अपने घर को छोड़ करके दूसरी जगह आ रहे होंगे जनता के लोग। कुछ बहुत बड़ा है, कुछ तो बड़ा है। 12 सितंबर 2026 से 10 अक्टूबर 2026 छोटी सी अवधि है, उसमें कुछ बड़ा है। भारी मात्रा में जनता एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो रही है, ऐसा कुछ दिखाई भी पड़ता है। अब उसके बारे में क्या है एग्जैक्टली, वो आने वाले समय में जब हम देखेंगे तो पूरा एक पिक्चर क्लियर होगा। डेट रेंज तो यही बताती है भविष्यवाणियों का, जनता का स्थानांतरण। और 12 सितंबर से 10 अक्टूबर 2026 के बीच में भारत में भूकंप आएगा, ऐसा योग है। धरती हिलेगी और बिल्डिंग्स का गिरना, क्रैक्स आना, ये सारी चीजें उत्पन्न होने का योग दिखाई पड़ता है। अब देखिए, लोग कई बार कह सकते हैं कि सुमिताचार्य तो नहीं इन्वॉल्व हो रहा। भाई, सुमिताचार्य भूकंप कैसे लाएगा, प्राकृतिक घटनाओं को कैसे कंट्रोल करेगा? सोचने का, लॉजिक का बात, कॉमन सेंस का बात है यार। 12 सितंबर से 10 अक्टूबर डेट लिख लो। ध्यान देने वाली बात है कि हमें बहुत सतर्क रहना है, क्योंकि ये भविष्यवाणियां सिर्फ इसलिए होती हैं कि हम सतर्क रह सकें। देखिए ना, 11 अक्टूबर 2026 से 9 नवंबर 2026 के बीच में, 11 अक्टूबर 2026 से 9 नवंबर 2026 के बीच में पश्चिम बंगाल के अंदर पथराव जैसा योग, और सेना, भारतीय सेना उतरी हुई दिखाई पड़ सकती है। अच्छा, उसका कारण क्या होगा ईश्वर जाने, लेकिन ग्रह स्थिति बताती है कि मंगल वहां पर कुछ असर दिखाने वाला है। मंगल सेना नायक है, और कुछ ना कुछ पूरब की तरफ असर दिखाएगा। सेना एक्टिव होती हुई बंगाल में दिखाई पड़ सकती है आने वाले समय में।
तो ये जो सारी भविष्यवाणियां हैं, इस पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। हालांकि हम सभी को सतर्क रहना है, हाँ। सतर्क रहना आवश्यक है, और जैसे कि उपाय भी हम बताते रहते हैं, तो पूरा पॉडकास्ट भी देखना बहुत ज़रूरी होता है, और आखिर में कमेंट करके हमें बताना भी ज़रूरी होता है कि कितना आप हमसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, या इन बातों में आप कितना सच्चाइयों को ढूंढ पाते हैं, कितना उसको फॉलो अप कर पाते अच्छा, हैं। सरसों के गुड़िया का उपाय नहीं बताया था आपको मैंने, लग रहा है। नहीं। आपको पता है, जिन घरों में बहुत क्लेश मचा हुआ है, हम्म। जिन घरों में परिवार एक जगह नहीं रहता मिल करके, हम्म। तो उस घर के लिए ना एक सरसों की गुड़िया बनाना सिखा देता हूँ। अच्छा। आपको करना क्या है, हींग लेना है हम्म। और अजवाइन होता है, अजवाइन लेना है, और सरसों लेना है, राई पीली वाली। हम्म। आपको काले रंग के कपड़े से एक गुड़िया का निर्माण करना है, और उस अच्छा। गुड़िया की जो फीलिंग है उसके अंदर आपको वो पूरा, ये जो मैंने बताया, हाँ। राई, अजवाइन और हींग। हींग और थोड़ा सा कपूर का पाउडर उस हम्म। गुड़िया में डाल दीजिए, काली गुड़िया में डाल दीजिए, और उस काली गुड़िया को काजल का टीका लगाइए हम्म। और अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर टांग दीजिए। अच्छा। अब बहुत बड़ी गुड़िया मत बना लीजिएगा कि लोग छोटी भयभीत हो सी। जाए, छोटी बनाइए गुड़िया और वहां टांग दीजिए। अच्छा। सब क्लेश लेके चले जाएगी गुड़िया। हाँ। बाद में 1 महीना, सवा महीना मत बताओ, टोटल सवा महीने तक उस गुड़िया को रहने दीजिए, और उसको लेकर के बहते हुए पानी में बहा दीजिए। सब शांत हो जाएगा, घर में बढ़िया हो जाएगा। और एक चीज और, जिस व्यक्ति के ऊपर ना जीवन का संकट आ रखा हो, चारों तरफ से परेशानियों से घिर गया हो, एक नारियल लीजिए, काले कपड़े में नारियल को बांधिए, थोड़ी सी पीली सरसों लीजिए, उसको नारियल वाली पोटली में डाल दीजिए, और अपना पहना हुआ कोई पूरा कपड़ा, पूरा सेट आपका कपड़े का, मतलब सर से लेके पैर तक, चप्पल तक होता है उसमें, पूरा सेट बनाइए जो आपने पहना हो, धो करके नहीं, पहना उतारा, और उसमें जैसे आपका शरीर का ऑरा है उस कपड़े में, उस कपड़े को लीजिए, नारियल के पोटली लीजिए, उसके ऊपर रखिए, और रख करके बहती हुई नदी में शनिवार को दोपहर में विसर्जित करिएगा। दोपहर मतलब 12 से लेके 2 के बीच में। सब ग्रह लेके जाएगा वो। अच्छा। बड़ा काम बनेगा। तो जीवन में सुख शांति आए, और सारे जो उपाय हैं भविष्यवाणी के साथ में आज आपने बताए हैं, होपफुली कि ये पॉडकास्ट तो धमाल मचाने वाला ही है। तो थैंक यू सो मच महाराज जी आने के लिए, और ये तमाम भविष्यवाणियां हमारे ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। राधे राधे, हर हर महाकाल। तो आज हमने जैसा कि जाना ढेर सारी भविष्यवाणियों के बारे में, हमने जाना है तंत्र और मंत्र के बारे में, और बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जो आपकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव लेकर आएंगे, लाइफ की प्रॉब्लम्स को खत्म करेंगे, आपके परिवार के कलेश को भी खत्म कर सकते हैं। आप इन उपायों में किस तरह से मानते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताना। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें जरूर बताइए। हमारी मेहनत रंग लाती रहे, उसके लिए आपका एक एक लाइक बहुत कीमती है, उसे करते रहिए और हमसे जुड़े रहिए। बहुत सारे तमाम पॉडकास्ट कमिंग डेज में आने वाले हैं जो बहुत प्रभावशाली हैं और आपके जीवन में नए बदलाव लेकर आएंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लो, बेल आइकन के बटन को भी टैप करो, और साथ में अगर आपने सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाकर कर लीजिए। हम वहां पर बहुत सारे अपडेट्स यहां से पहले पहुंचा देते हैं। तो फिलहाल वक्त जाने का है, फिर मिलेंगे एक और नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, खुद से प्यार करते रहिए और कहते रहिए थैंक यू, राधे, हर हर महादेव।